कल तक तो प्रॉपर्टीज ही बताए थे, आज से क्वेश्चन स्टार्ट डिटर्मिनेंट में। लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, फिर क्या करना है नहीं करना है बताते हैं। पहला क्वेश्चन, हालांकि इसमें ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऑर्डर तो बता देंगे ना कि 3 गुने 3 ऑर्डर वाला बोल रहे हैं, ज़्यादा करके इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फर्स्ट रो में लिखना है x प्लस वाई फिर y प्लस जेड फिर z प्लस एक्स। दूसरे रो में लिखना है जेड एक्स वाई, पहले जेड लिखें फिर एक्स लिखें उसके बाद वाई लिखें। और थर्ड रो में लिखना है, तीसरा रो में 1 1 1। पहले रो में क्या लिखे ये बताइए। इसमें ध्यान से देखना, जो फर्स्ट रो में है ना उस सेकेंड रो में नहीं होगा, और जो सेकेंड रो में होगा फर्स्ट रो में नहीं होगा। जैसे फर्स्ट रो में क्या x प्लस वाई फिर y प्लस जेड फिर z प्लस, इसमें ही ध्यान देना है ना कि इसको घेरना नहीं है बड़ी कोष्ठ जैसा, ये ऐसे ही खुला रहेगा। फिर यहाँ होगा z, इसमें होगा x और इसमें होगा y। वो वैसे ही पता चल गया, क्योंकि x और y है तो नीचे z ही होगा। इसमें अगर y z है तो नीचे, वहाँ अगर z x है तो नीचे, और इसमें तो ये भी 1 1 1 है। तो डिटर्मिनेंट के सबसे पहला प्रायोरिटी यही होता है कि सब 1 1 1 हो जाए। अगर हो सके तो ठीक, नहीं होता है तो धीरे धीरे सीखेंगे, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ। सबसे पहले यही होता है कि कोई भी रो या किसी भी कॉलम का सभी एलिमेंट 1 होते हैं। यहाँ तो 1 1 है ही है। फिर हम सोचेंगे कि इसमें से 2 एलिमेंट 0 हो जाए, तब सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वो सब नहीं करना, यहाँ तो सिंपल नज़र आ रहा है। यहाँ तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि x प्लस वाई है, उसमें घट कौची रहा है z। इसमें y प्लस z है, इसमें घट कौची रहा है x। यहाँ z प्लस x है, घट क्या रहा। मतलब अगर हम ऐसे करें ना कि R1 में क्या करें, तो R1 टेंस टू, मतलब R1 को अब R1 नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, तो R1 के जगह पे लिखना है R1 प्लस R2, यानी R1 R2 दोनों जोड़ के लिखो। तो इसको उसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। x को जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस जेड। y को जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस जेड। हम ऑपरेशन किए हैं R1 पे, तो सिर्फ R1 ही चेंज होगा, सिर्फ R1 चेंज होगा, सिर्फ R2 जस्ट के तस रह जाएगा, इसको कुछ करना धरना नहीं। R3 भी जस्ट के तस रह जाएगा। अब हम बोलेंगे कि फर्स्ट रो से, पहले रो से कॉमन ले लेंगे, कितना x प्लस वाई प्लस जेड। टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट रो या R1। तो कॉमन लेंगे तो बाहर लिखा जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ डिटर्मिनेंट के जैसा नहीं सोचना कि कॉमन लेंगे तो सभे से लेंगे। यहाँ किसी एक रो में से कॉमन लिया जाता है या किसी एक कॉलम से। तो फर्स्ट रो से कॉमन ले लिए तो बचा 1 1 1। उसके बाद यहाँ से जेड एक्स वाई।
1 1 1, कहानी ख़त्म, 0 आंसर। बोलो इतना जल्दी 0 का है लिख दिए, क्योंकि इसका 2 गो रो एक जैसा आंसर, इसलिए 0 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, सुनाई दिया ना कहाँ लिखना है? हाँ, पता चला आप रो में लिखती हैं। सेकेंड कॉलम में ABC, और तीसरे कॉलम में लिखो B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B। दूसरा नंबर, पहले कॉलम में कितना 1 1 1, दूसरा कॉलम में कितना ABC, तीसरा कॉलम में कितना B प्लस C। यहाँ पे साफ झलक रहा है कि इसका आंसर 0 होगा। इसमें क्या करें, तो वो देख के दिमाग लगा, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसमें क्या करना होगा, बोलो अभिजीत। वो देख रहा है कि वो देख के बोलेंगे वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। यहाँ ही दिमाग लगाना होगा, किसी को अगर लगाना भी होगा तो बोलेगा C3, जो थर्ड कॉलम है ना उसको हम बदलने जा रहे हैं, C3 में जोड़ देंगे कितना C2। इस बार जो दूसरा कॉलम है कि दूसरे कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट, दूसरे कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट तीसरे कॉलम में, उससे क्या होगा, अरे उससे क्या होगा बताते हैं। ABC ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, नीचे भी हो जाएगा। इसमें जैसे C और A है, B को जोड़ देंगे तो A प्लस B प्लस C, इसमें भी A प्लस B प्लस C। अब हम कहेंगे कि तीसरा टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम R3, फ्रॉम R3 C3, क्योंकि कॉलम थर्ड है, तीसरे कॉलम से कॉमन ले लो A प्लस B प्लस C, बचा कितना 1 1 1, ABC 1 1 1, बनाने ने सीधे 0 आंसर, क्योंकि C1 और C2 दोनों आपस में, C1 और C2 दोनों आपस में, C1 और C2 नहीं है, C3 है, इसलिए होश में रहिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट, पहले रो में x प्लस A, x प्लस B, x प्लस C, फर्स्ट रो में क्या बोले x प्लस A, x प्लस B, x प्लस C। सेकेंड रो में y प्लस A, y प्लस B, y प्लस C। थर्ड रो में z प्लस A, z प्लस B, z प्लस C। क्या लिखें पहले रो में, सेकेंड रो में y प्लस A, y प्लस B, y प्लस C, और थर्ड रो में इस बार हम बोलते हैं आप अपने लिखिए, क्योंकि समझ में तब आएगा जब खुद से लिखोगे। पहला जो कॉलम है
उस सब में देखो x x x x x है पहले कॉलम में। अच्छा पहले रो में x है, पहले रो में x x x है। तो आपके पास ऑप्शन है कि चलो इसे बोल के नहीं समझ में आएगा, लिख देते हैं। ये सब आसान था, ये दोनों समझ में आ गया। पहले रो में है x प्लस ए, फिर x प्लस बी, फिर दूसरा रो में y प्लस बी, तीसरा z प्लस सी। ऐसे अगर इसको घटाते हैं तब भी बन जाएगा। इससे जो समझदार है वो समझ सकता है कि काहे कह रहे बन जाएगा। जैसे अगर फर्स्ट रो में, अब ध्यान से देखिएगा, सेकेंड रो को अगर घटाते हैं, ध्यान से देखो क्या होगा। ये घटा तो कितना मिलेगा, x माइनस वाई। इसको घटा देंगे तो क्या मिलेगा, हाँ पक्का लिख दें, कितना, इसको घटा दो कितना मिलेगा। तो यहाँ समझ में आएगा कि पहले रो में हर बार तुमको मिलेगा x माइनस वाई, हर बार फर्स्ट रो में x माइनस। कैसे ये घटेगा, तो जो समझदार है वो, यही समझदार की कौची है, जोड़ घटावाना चाहिए बुतरू वाला, वो समझ जाएगा कि x माइनस वाई का है, क्योंकि घटाने पे a माइनस में ना होगा, ये कट जाएगा। तो ये पूरा के पूरा रो में यहाँ 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 हर जगह तुमको मिलेगा क्या, x माइनस वाई, बाद में कॉमन ले लेंगे। फिर जब यही इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आई घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ घटाएंगे तो क्या मिलेगा। फिर इसमें से y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा ना। अब दो रो बराबर हो गया, कहानी खत्म। ऐसे भी कोई समझ सकता है कि हम कॉलम घटा दे तो, छोड़ो, बहुत को ऐसे नहीं समझ में आता कि हम क्या बोल रहे हैं। यूट्यूब पे जो देखेगा उसको हो सकता है नहीं समझ, छोड़ो आप देख लीजिए, बोलने से फ़ायदा। R1 को हम ही कह रहे हैं ना कि R1 में से R2 घटा दो, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि R2 में R3 को घटा दीजिए। गड़बड़ हो गया, R2 टेंड्स टू, मतलब हम बदल किसको रहे हैं, R1 को, और किसको बदल रहे हैं, R3 जस के तस रहा है। तो R3 पहले छोड़िए, दो छेड़छाड़ नहीं करो, Z प्लस ए, Z प्लस बी, Z प्लस सी, इसको छोड़िए दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। R1 के जगह पे अब क्या लिखाएगा, तो R1 में से R2 घटा दो, कितना हो गया, x माइनस वाई, यहाँ घटा दीजिए, फिर घटा दो x माइनस वाई। बाद में हम R1 में से कॉमन ले लेंगे। फिर R2 भी तो ऑपरेशन करना है, R2 को कैसे लिखना है, तो y माइनस जेड, इधर बोलो उधर बोलो, देखो टेकिंग कॉमन, x माइनस वाई, कहाँ से, फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड, कहाँ से, फ्रॉम R2 से। तो R1 से x माइनस वाई कॉमन लिए, R2 से y माइनस जेड कॉमन लिए, बचा क्या ये बताइए, 1 1 1 1 1 1, जेड प्लस ए रह गया, जेड प्लस बी रह गया, जेड प्लस सी रह गया। अब आगे बनाता कौन है, 0 0 इसलिए दिए क्योंकि इसका दो रो एक जैसन था, एकदम सेम था, इसीलिए
0 हो गया। अच्छा, इसी को ऐसे बना सकते हैं दूसरा तरीका से, कॉलम के हिसाब से। ये तो रो के हिसाब से चल रहे थे, अब कॉलम के हिसाब से यही वाला सेम हिसाब। हम ही कहेंगे कि फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को घटा। अभी तो रो न घटा रहे थे, अब ध्यान देना, फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को घटाना, मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट में सेकेंड कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटाइए। तो सोचो कि x प्लस ए में अगर कोई x प्लस बी घटा दे तो कितना बचेगा? ई घटा देंगे तो कितना बचेगा? इसको घटा देंगे तब कितना? हर बार a माइनस बी। अच्छा, फिर वैसे ही सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम घटा, उसको घटा, इसको घटा, तो यहाँ पे हर बार तुमको मिलेगा a माइनस बी और इसमें मिलेगा, तो यहाँ से माइनस बी कॉमन लेना तो 1 1 1, उसमें से b माइनस सी कॉमन लेना 1 1 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आप कॉलम से भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप कॉलम से भी बना सकते हैं, और ऐसे बिना प्रॉपर्टीज़ के बनाओगे तो ढेर टाइम लगेगा। नेक्स्ट, पहले कॉलम में x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 कॉलम की बात कर रहे हैं। पहला कॉलम का पहला एलिमेंट x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3। दूसरे कॉलम में आ जाइए, दूसरे कॉलम में x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 हो गया। तीसरा कॉलम में अब तीसरे कॉलम में लिखो x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी का मान ज्ञात करें जहाँ a b c समांतर श्रेणी में, जहाँ a b c समांतर श्रेणी में है, a b c समांतर श्रेणी में है। जहाँ a b c समांतर श्रेणी में, ए बी सी समांतर श्रेणी में। हिसाब तो बाद में सॉल्व होगा, पहले तो एपी के बारे में पढ़ाना होगा कि अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है, क्वेश्चन को सॉल्व बाद में करना, पहले तो ये सिखाना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी में इसका क्या मतलब है। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब होता है बी माइनस ए वही होता है जो कि सी माइनस बी होता है। तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं b को b के तरफ भेजें तो 2b बराबर a प्लस सी। यही वाला लाइन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? जो अभी क्वेश्चन दिए हैं, क्या है? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। सेकेंड कॉलम x प्लस 4, फिर x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी। इसका मान बताइए। इसको सॉल्व करने के लिए ई वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। बनाइए, दिमाग लगा, क्या ऑपरेशन लगेगा। तो कल नहीं बोल दिए थे कि आप लोग गुना में ही हालत कर रहे हैं सिंपल बनाने में, तो जब कहेंगे दिमाग लगाओ तो दिमागे ने कहाँ से लगेगा। बनाइए, फिर भी हम टाइम देंगे ना, हो सकता है बन ही जाए। इसमें यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा या तो 0 मिलना चाहिए, और अगर 0 नहीं मिले तो कम से कम 1 1 तो मिले।
अब 0 भी नहीं मिले, 1 भी नहीं मिले तो फिर प्रॉपर्टीज लगाने से फ़ायदा, फिर तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे कोफैक्टर के मदद से। हम इतने हिंट दे सकते हैं कि R1 R3 को पहले जोड़ देना और उसमें से R2 को घटा देना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं घटाना, 2 गुना करके घटाना, R2 में 2 गुना करके घटाना। R1 R2 जोड़िए, कितना आया? चलो तुम लोग देखो, ये सब तो अपने काम में लगल है, जो यूट्यूब वाला देखेगा वो देखेगा। देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ R1 है और ये वाला R3 है, अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो x और x जोड़ के 2x हो जाएगा और 3 और 1 जोड़ के 4 हो जाएगा। अब ये हो गया 2x + 4। सोचो कि इसमें दोगुना करके घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। जैसे x और x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, मतलब 2x + 6 हो गया। अब अगर हम इसमें दोगुना करके घटा दें तो ये भी 0 हो जाएगा। x जोड़ के 2x हो गया और a + c, तो इसको दोगुना करके घटा देंगे तो ये भी 2x घट के 0 और 2b, तो 2b वही होता है जो कि a + c होता है। तो कहानी ख़त्म हो गया। तो यहाँ देखिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि R1 को हम R1 नहीं लिखेंगे, R1 के जगह पे हम ये लिखना चाहते हैं कि R1 + R3। हम R1 और R3 को जोड़ना चाहते हैं और उसमें से चाहते हैं कि R2 घटा दे, लेकिन ऐसा ही नहीं, दोगुना करके। अभी तो बहुत हल्का ऑपरेशन है, इससे भारी भारी भी मिलेगा। हो सकता है दिमाग के घंटी नहीं पूरा शंख बज जाए, इतना आसान है। R1 को हम इस तरह से चेंज करना चाहते हैं जहां हम लिखना ही चाहते हैं कि R1 + R3, क्योंकि जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि हो जाएगा कितना, 2x, आई कितना हो जाएगा 4, लेकिन ये दोगुना करके घटा देंगे तो हो गया कहानी ख़त्म। ये हो गया 2x + 6, लेकिन जैसे ही इसको दुगना करके घटा दिए कहानी हो गया ख़त्म। अब तो कहोगे जोड़े नहीं, दुगना करके घटाए नहीं घटाएंगे हम, अजीब अजीब से बात। हर चीज़ का एगो लिमिट होता है बताने का। आप कहेगा 3 जोड़ 4 जोड़ ये साथ नहीं जोड़ेंगे हम, 1 से 1 जोड़ के 2x हो गया, इसमें दोगुना करके घटाएं, ये तो ख़त्म हो गया। फिर चलो आपके लिए एक स्टेप लिख देते हैं, a + c, ये तो बचेगा और घटाव में क्या बचेगा, 2b। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि चलो रहे देते हैं कुछ देर के लिए, ऐसे भी रहेगा ना, क्योंकि x जोड़ के 2x हुआ था, ये जोड़ के 2x, लेकिन इसका दोगुना घटाएं तो x तो ख़त्म, a + c है, दोगुना घटाएं तो कुछ देर के लिए रहे दिए। R2 जस के 10 रहने देते हैं, R2 कुछ नहीं करेंगे। इवन R3 को भी हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे, जैसे वैसे रह देंगे। लेकिन यहाँ तो शुरू में समझा दिए थे कि जहाँ a + c है वहाँ कितना बैठाना है, तो ये 0 था, ये 0 था। अब उसको भी कोई अगर समझे तो a + c की जगह आप कितना लिख सकता है, तो 2b बैठाओ फिर घटाओ, अरे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, समझो 0 हो गया। फिर बचा क्या, x + 2 x + 3, इतना छोटा छोटा जान के लिख रहे, क्योंकि अब ऐसे भी इसका कोई काम धाम बचा है नहीं दिखाई दे रहा है सर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं हो दिखाई दे तो = 0, क्योंकि अगर पहला रो के सभी एलिमेंट 0 हो गया तो 0 गुने कोफैक्टर, 0 गुने कोफैक्टर, 0 गुने, कहानी ख़त्म। किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर प्रत्येक एलिमेंट 0 हो गया तो फिर बनाने से फ़ायदे नहीं, सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डिटर्मिनेंट को आप ऐसे एकदम नहीं समझ सकते हैं, तुम लोग तो खैर इसके लिए भी बोलते हैं, आप ऐसे एकदम नहीं समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। जब तक डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे इन लोग के लिए भी कि आपको डिटर्मिनेंट गौर से देखना होगा, अगर बीच में आपका गया तो आपका सब गया, वैसे आप नहीं समझ पाइएगा, इसलिए देखना ही पड़ेगा। अब सच्चाई है, बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन रियलिटी यही है।
यूट्यूब वाले को ही बुरा लगे तो सच्चाई यही है। इससे दिमाग अगर आपका 2 मिनट अस्थिर नहीं रहता तो आप नहीं समझ पाइएगा, गड़बड़ है। फर्स्ट रो में लिखो। जैसे आप तो ऑफलाइन, आपके साथ ही परेशानी, यूट्यूब वाले के तो और परेशानी होगा। वो तो बेचारा छोटे को मोबाइल देख रहा है, उसका तो दिमागी जगह अस्थिर भी नहीं रहता होगा, तो नहीं समझ पाओगे आप। पहला रो में a + b + c, सॉरी a b c, फर्स्ट रो में क्या लिखे? इवन आप फर्स्ट कॉलम में भी लिखते ना तो हम यही बोलते a b c। दूसरा रो में b c a, दूसरा कॉलम भी आप लिखते ना तो भी हम यही बोलते हैं b c a। तीसरा रो c a b, आप तीसरा कॉलम में लिखते ना तब भी हम यही बोलते हैं c a b। शायद नहीं तुम समझ रहे हो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। समझ रहा है? देखो उसमें फर्स्ट रो क्या है? ए बी। अब फर्स्ट कॉलम देखिए क्या ए बी सी होगा। दूसरा रो क्या है? दूसरा कॉलम क्या है? मतलब दूसरा रो बोल दें या दूसरा कॉलम बोल दें, दोनों तो एक ही है। तीसरा रो क्या है? तीसरा कॉलम क्या है? अब कुछ भी कर लो जीरो नहीं आएगा। अब कुछ भी कर लीजिए जीरो नहीं आएगा। अभी तक तो जीरो वाला बता रहे थे जिसमें जीरो आ जाए, जीरो आ जाए, जीरो आ जाए। अब हीरो आ जाए, अब जीरो नहीं मिलेगा। अब आप कुछ भी कर लीजिए जीरो नहीं मिलेगा। तो यथासंभव कोशिश करेंगे कि पहले 1 1 तो मिले, पहले 1 1 तो मिले, पहले 1 1 1 तो मिले। जीरो तो नहीं मिलेगा क्योंकि अब असंभव है कि जीरो को ला दे इसमें, लेकिन कम से कम 1 1 1 तो मिले। कोई भी रो या कोई भी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 1 1 1 तो हो जाए। जैसे पहले रो में क्या है? ए बी सी। दूसरे रो में क्या है? बी सी ए। तीसरा रो में क्या है? सी ए बी। इसमें जीरो तो खैर एकदम नहीं आएगा, असंभव है। तो कम से कम किसी भी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 1 1 1 हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरे कॉलम का, अगर वैसा नहीं तो कोई रो का। कुछ भी करो, क्या करें? तो करे पड़ेगा, क्या करें? तो जो फिर से बोलेंगे कि जो ठीक ठाक है जिसका कैलकुलेशन, वो समझ रहा होगा कि अगर हम तीनों रो को आपस में जोड़ देते हैं तो शायद कुछ हो सकता था। तीनों रो अगर जोड़ के लिखते हैं तो कुछ तो हो जाता, शायद काम चला। जैसे तीनों रो जोड़ देते थे, यहाँ हो जाता a + b + c। ये सब जैसे पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो हम लपेट देंगे रोल नियन। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो रोल नियन लपेट दिए। तो लपेटे के मतलब होता ए बी सी सब जुड़ गया। लपेटे का मतलब है सब जुड़ गया। लपेटे का मतलब है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? a + b + c। उधर बोलो, नीचे बताइए b, क्योंकि आप चेंज किसको किए हैं? तो R1 को ही सिर्फ बदल सकते हैं, R2 वही रह जाएगा। ये सब बदलता बदलता है नहीं। हाँ चल, कम से कम इतना समझ में आ गया कि पहले रो का प्रत्येक एलिमेंट पहले रो का प्रत्येक एलिमेंट 1 हो सकता है अगर हम कॉमन ले लेंगे। क्या? a + b + c। कहाँ से कॉमन ले लेंगे? R1 से। R1 से कॉमन ले लिए, a + b + c। तो बोलो कि फर्स्ट रो में कितना बचा है? यहाँ 1 1 1 b c a c a b। इतना तो समझ में आ गया कि पहला रो का प्रत्येक एलिमेंट 1 1 1 1 हो गया। जीरो तो एकदम नहीं होगा, असंभव है। ये सब सपना में भी मत सोचना कि जीरो इसमें ला देंगे हम। ठीक है, तो कम से कम अब 2 गो जीरो ला सकते हैं ना, सब नहीं तो कम से कम 2 गो जीरो कंसीडर करेंगे। देखेंगे 2 गो जीरो आ जाए तो यहाँ जीरो अगर लाना होगा, इसमें जीरो हो सकता है। तो
अब हम बोलेंगे कि C1 में C2 घटेगा, C1 में C2 घटेगा एंड C2 में C3। नीचे नहीं लिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। इधर लिखते हैं, कितना लिखें? A प्लस B प्लस C। हम किसको चेंज किए हैं? कैसे चेंज किए हैं? घटा दो, मतलब C1 में से C2 का हर एक एलिमेंट घटाओ, ऐसे ऐसे करके घटाओ 1, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर घटाइए, फिर घटा, ठीक है, इसका काम ख़त्म। C2 को कैसे चेंज किए? C2 में से C3 घटाओ, इसको घटाओ, यहाँ घटाओ, तो यहाँ घटाने पे हो गया 0। फिर घटाइए C माइनस A, फिर इसको घटाइए और बोलो क्या लिखें? A में से B घटेगा ना, A माइनस B। आपको C1 चेंज करना था, चेंज कर दिए, C2 चेंज करना था, कर दिए, लेकिन C3 आप चेंज नहीं करेंगे, C3 वही रह जाएगा। क्या है मालूम है? 1AB। देख लो, हम हट जाते हैं। C3 कितना था? 1AB। अब 2 जगह 0 आ गया तो अच्छा है, अब सॉल्व कर सकते हैं। 2 को 0 कहाँ है? फर्स्ट कॉलम में है, तो बाय यूजिंग फर्स्ट, सॉरी कॉलम नहीं, तो हम इस्तेमाल करेंगे क्या? फर्स्ट रो या R1। A प्लस B प्लस C और ख़त्म, 0, सिर्फ 1 लिखो। 1 के सामने वाला रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, मतलब 1 के कोफैक्टर बताओ ना, हटा। B माइनस C, C माइनस A, C माइनस A माइनस B। गुना आता है तो गुना करो, अलजेब्रा वाला गुना, तिरछा तिरछी गुना कीजिए। जैसे A माइनस B इसमें गुना करेंगे, हम चाहते हैं B माइनस C में A माइनस B गुना हो जाए, और C माइनस A C माइनस, तो C माइनस A तो अच्छा, मतलब आसान है गुना करना। C माइनस A में गुना करेंगे तो गुना करने पे क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये कितना बचा? A प्लस B प्लस C। आगे बताइए। AB माइनस B स्क्वायर, अरे B से गुना कर रहे हैं, फिर C से गुना करो, C से गुना करो, माइनस CA प्लस, उधर तोड़ो, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2CA। कितना को समझे में नहीं आएगा? ये कौन सूत्र होता है? C माइनस A के होल स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA होता है। अरे यहाँ माइनस है ना, इसको भी तो ध्यान में रखना है, इस वजह से C स्क्वायर के आगे A स्क्वायर के आगे, लेकिन वो जो माइनस सोच रहे थे, हाँ वहाँ हो जाएगा प्लस। कितना लिखे? A प्लस B प्लस C। बोलो, पहले ए बी लिख दिए, फिर BC लिख दो प्लस BC, फिर बोलो माइनस में C है, प्लस कैसे होगा? यहाँ माइनस C है और वहाँ पे प्लस, इसलिए प्लस में CA। अब बताओ क्या बचा? माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और जो 9th क्लास में पढ़ले हो उसको मालूम होगा ऐसा सूत्र होता है, लेकिन अभी नहीं, इधर अभी नहीं। यहाँ सही है A प्लस B प्लस C, और जिसका 9th में मैथ ठीक ठाक है, जो 9वां अच्छा खासा मैथ पढ़े हो, मतलब ठीक ठाक मैथ अगर 9वां में आप पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि इसमें से माइनस कॉमन लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, जैसे आपका 9th वाला मैथ खराब है,
तो इसके आगे समझे के कोशिशों मत करना, रट्टा मारो तो दिमाग भी मत लगाना कि हम तो समझ ही लेंगे, दिमाग फट जाएगा। क्योंकि 9th में अगर ठीक ठाक पढ़े हैं, आपको मालूम है तो ठीक है, समझिएगा। तो फार्मूला समझ के याद रखना। अब फार्मूले होवे करता है प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन लिए तो माइनस यहाँ लिख देंगे, ये सब हो जाएगा प्लस में। और ये सब जो दिखाई दे रहा है ना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब हम पढ़ाते हैं तो हमको सब चीज़ याद है। आप न याद के लिए छोड़ दीजिए, उतना दिमाग भी मत दौड़ाइए। इसका सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। समझे तो ठीक, नहीं तो ये 2 लाइन याद रखो, क्योंकि सब 9th में पढ़ना। 12th में कैसे पढ़ा देंगे हम, जिस क्लास में उसी में नहीं पढ़ाएंगे। हाँ 4 पॉइंट समथिंग में है तो वहीं पढ़ना है, आज यहीं तक।